नमस्ते दोस्तों। बरसाना में एक पावन स्थान जिसे घेवर वन कहा जाता है, वहीं एक सुंदर कुंज में राधा रानी अपना श्रृंगार किया करती थी। एक दिन राधा रानी के मन में भाव आया, आज मेरा श्रृंगार कोई सखी नहीं करेगी, आज मेरा श्रृंगार केवल मेरे प्रियतम ठाकुर जी करेंगे। उन्होंने अपनी सभी सखियों को बाहर भेज दिया। संध्या समय जब ठाकुर जी वहां पहुँचे तो मुस्कुराकर बोले, राधे, आज मेरा मन है कि मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं। राधा रानी लज्जा गई और मधुर स्वर में बोली, प्रभु, आपसे सुंदर मेरा श्रृंगार कोई नहीं कर सकता। फिर ठाकुर जी बड़े प्रेम से राधा रानी का श्रृंगार करने लगे। वो उनके केशों में फूल सजाते, माथे पर पत्रावली बनाते, नथ पहनाते, मुकुट सजाते और सुंदर माला धारण कराते। श्रृंगार करते करते ठाकुर जी बार बार राधा रानी को देखते और भाव विभोर हो जाते। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते। वो सोचते, मेरी राधे कितनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है। राधा रानी मुस्कुरा कर पूछती, ठाकुर जी मैं कैसी लग रही हूँ? ठाकुर जी बड़े प्रेम से कहते हैं, राधे, तुम तो बिल्कुल चांद की तरह सुंदर लग रही हो। और फिर वह आकाश में चांद को देखने लगते। राधा रानी थोड़ी रुठ जाती हैं और कहती हैं, अच्छा, चांद पर तो दाग होते हैं, और वहाँ से चली जाती हैं। जब ठाकुर जी की तंद्रा टूटती है और देखा कि राधा रानी वहाँ नहीं है तो वे व्याकुल होकर उन्हें खोजने लगे। रास्ते उन्हें ललिता सखी मिली। ठाकुर जी ने पूछा, क्या तुमने राधा को देखा है? ललिता जी मुस्कुराई और बोली, हाँ प्रभु, वह मोर कुटी में है। वहाँ वो मोरों को दाना खिलाती और मोर अपने पंख फैलाकर उनके सामने नृत्य करते और राधा रानी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। यह सुनकर ठाकुर जी तुरंत मोर कुटी की ओर दौड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा राधा रानी उदास बैठी है और चारों तरफ मोर अपने पंख फैलाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तब ठाकुर जी ने एक अद्भुत लीला की। वह स्वयं मोर का रूप धारण कर लेते हैं और अपने पंख फैलाकर मधुर नृत्य करने लगते हैं। उनका नृत्य इतना मनमोहक था कि राधा रानी मंत्रमुग्ध हो गई। राधा रानी आश्चर्य से बोली, मैंने ऐसा सुंदर मोर आज तक नहीं देखा। धीरे धीरे वो उस मोर के प्रेम को पहचान गई। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। ठाकुर जी और राधा रानी दोनों मोर रूप में साथ साथ नृत्य करने लगे। पूरा मोर कुटी और आनंद से भर गया। कुछ देर बाद जब वे दोनों दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए तब ठाकुर जी ने राधा रानी के चरणों में झुक कर बोला, राधे, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। और राधा रानी उन्हें मुस्कुरा कर क्षमा कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।